ऑस्ट्रेलिया में 3 शो ऐसे कंफर्म हुआ था कि सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में पहले कंफर्म हुआ था और 3 शो आगे अलग जगह पे वो लोग बोल रहे थे हो जाएगा शो। तो 6 शोज की बात हुई और मेरे बहुत अच्छे खासा पेमेंट्स की भी बात हुई। तो दादा वहाँ बीच में थे, मुन्ना दा बीच में थे घर में, और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, इतने सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आज बहुत ही कहानी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बात को बताने के लिए कि मेरी जर्नी कैसी रही है और जिनके साथ मैंने जर्नी किया है मोहम्मद अजीज़ जी के साथ। मोहम्मद अजीज़ जी का नाम इतना बड़े गायकी में शामिल था, वो पर्सन इतने अच्छे थे, हम्बल जितना थे वैसे ही उनकी आवाज़ थी बुलंद। और जैसे कि आप सब जानते हैं, नगीना का गाना 1 2 का 4, और मैं जितना भी नाम ले लूँ उतना कम है, और बहुत सारे गाने उनके सुपर हिट से ऊपर गया है। और मेरे साथ उनका ऐसा रिश्ता रहा है बचपन का कि मैं जब बहुत छोटी सी थी तब वो मुझे जानते थे। उस वक्त वो कलकत्ता में एक बार में या होटल में वो सिंगिंग करते थे। उस टाइम पे मेरी मुलाकात हुई और मैं उस टाइम पे वो कोई पूजा में गा रहे थे दादा, और पूजा में मुझे वो मिले। उसके बाद दादा ने मुझे बताया कि मैं तो एक जगह पे मैं सिंगिंग करता हूँ और वहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह आती हैं, तो आप लोग अपनी फैमिली को लेकर ज़रूर आइए। मगर था होटल, मगर उसमें सारे फैमिलीज़ आते थे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत छोटी सी थी और सिंगिंग और डांसिंग से मेरा बहुत पैशन रहा है, मेरा नाता रहा है बचपन से ही। तो एक्चुअली में वो मेरी फैमिली को जानते थे, तो उस फैमिली के माध्यम से वो मेरी मुलाकात हुई। तो फिर दादा को सुनने के लिए हम लोग वहाँ गए। तो श्री मोहम्मद अजीज़ जी के बारे में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी आप सबसे, जो मेरे साथ किस तरीके से जर्नी हुई ऑस्ट्रेलिया का, वो मैं बताना चाहूँगी। हुआ यूँ, कट टू मुंबई। हुआ यूँ कि जब मैं मुंबई आ गई, और पिछली बार भी मैं बोल चुकी हूँ कि सौरभ में किस तरीके से मैंने परफॉर्मेंस किया था, तो उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो गई। जैसे दुबई का मैंने परफॉर्मेंस किया था, मैंने आपको शेयर किया ऑलरेडी, वो मेरे एपिसोड्स ऑलरेडी है। बाबरा शरीफ के सॉन्ग्स में मैंने किस तरीके से गाना गाया था। वैसे ही मेरा एक ऑफर आया ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वो दादा की तरफ से ऑफर आया था, मुन्ना दा की तरफ से। हम लोग मुन्ना दा बोलते हैं उनको प्यार से। और उन्होंने कहा कि मेरे साईं अपार्टमेंट में आ जाओ, यारी रोड पे वो रहते थे उस टाइम पे। सो बापीदा से मेरी मुलाकात हुई उनके घर पे, साईं अपार्टमेंट में, जहाँ पे मुन्ना दा ने सबसे पहले घर खरीदा था। और बहुत गर्व की बात है दोस्तों, हम लोग कलकत्ता में हमारी फैमिली फ्रेंड्स वो थे, और उस वक्त वो सिंगिंग करते थे, स्टेज शोज करते थे छोटे छोटे, और काफ़ी जगह पे वो गाते थे और कोशिश करते थे कि मैं कुछ कर पाऊँ। और मुंबई में वो आए, इतना सक्सेसफुल हो गए। और उसके बाद जब हम मुंबई में आए, मैं बहुत छोटी सी थी, हमेशा मैं बोलती हूँ मैं बहुत छोटी सी थी, तो मैं आई और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। तो उसके बाद क्या हुआ कि बापीदा जब मुझे वहाँ मिले, बापीदा मतलब ऑर्गेनाइजर के जो दोस्त थे उनका नाम बापी था, और वो म्यूजिशियंस थे। तो मुझे दादा ने मिलाया, दादा ने कहा कि ये है शिवाला। तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर से बापीदा कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो मुझे मुन्ना दा ने जब मिलाया बापीदा से, कहा कि ये डांसर और सिंगर भी है। तो बापीदा ने कहा हाँ, बंगाली लोग तो टैलेंटेड होते ही हैं। हाँ, सही बात है। तो कहा कि आप सिंगिंग भी करते हैं। मुन्ना दा ने कहा हाँ, ये सिंगिंग सीख भी रही हैं, बहुत क्लासिकल सीख रही हैं, और साथ साथ में डांस तो इसका मेन है परफॉर्मेंस डांसिंग का। इसने भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है और वेस्टर्न भी बहुत अच्छा करती हैं। और एक बात मुझे याद आया इससे कि दादा ने मुझे परफॉर्म करते हुए काफ़ी जगह पे उन्होंने देखा था। उसकी स्टोरी मैं आपको अलग से शेयर करूंगी, वो गुजरात की एक कहानी है। तो क्या हुआ कि बापीदा ने कहा ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का शो है। ऑस्ट्रेलिया का शो, कुछ 6 शोज कंफर्म हुए थे। तो ऑस्ट्रेलिया में 3 शो ऐसे कंफर्म हुआ था कि सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में पहले कंफर्म हुआ था, और 3 शो आगे अलग जगह पे वो लोग बोल रहे थे हो जाएगा शो। तो 6 शोज की बात हुई और मेरे बहुत अच्छे खासा पेमेंट्स की भी बात हुई। तो दादा वहाँ बीच में थे, मुन्ना दा बीच में थे, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं थी। तो मैं थोड़ा सा प्रोफेशन भी हुई इस मामले में। तो दादा ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है दादा, मुझे 2 शो की पेमेंट्स तो यहाँ चाहिए। तो वो तो मुझे मिल गए। सो ट्रैवलिंग में 8 म्यूजिशियंस, एक मिमिक्री आर्टिस्ट और प्लेबैक सिंगर के साथ, मुन्ना दा के साथ एक सिंगर थी, फीमेल सिंगर, और साथ साथ में मैंने एज ए सिंगिंग, एज ए डांस के लिए मुझे उन्होंने बुक किया था। तो हमारी ट्रैवलिंग शुरू हुई।
तो ट्रैवलिंग में सबसे पहले हम लोग जब मुंबई से ट्रैवल किया तो सबसे पहले हम पहुंचे सिडनी, और सिडनी में हमारा शो था सबसे पहले। तो सिडनी में हम लोग जब पहुंचे उस दिन तो शो नहीं था, 2 दिन के बाद शो था। तो वहाँ पे हमें एयरपोर्ट पे हमें मिले हमारे जो ऑर्गेनाइजर थे, तो वो मिले वहाँ पे, और वो उन्होंने हमें रिसीव किया, और एक बस लिमोजिन बस और 2 वहाँ पे मर्सिडीज बड़ी गाड़ी आई हुई थी हमें पिकअप करने के लिए। तो दादा के साथ, दादा तो ऑलवेज बोल दिया था मुझे कि मैं जहाँ रहूँगा शिवाला तुम मेरे साथ ही हमेशा रहना। तो मैं दादा को मैंने भी ये बात रख दिया था सेम कि आप जहाँ रहोगे मैं साथ में ही आपके साथ चलूंगी, हमेशा ट्रैवलिंग करूंगी, ये नहीं कि आपने मुझे छोड़ दिया म्यूजिशियंस के साथ। तो दादा बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम याद करा देना, बाई चांस मैं अगर बिजी भी हूँ तो तुम मेरे साथ ही रहना। तो ये इनकी इतनी अच्छाई थी। और हमेशा ना वो जब भी हमने ट्रैवल किया फर्स्ट टाइम दादा के साथ अब्रॉड, तो इतना ध्यान रखा उन्होंने, जैसे वो घर पे उन्होंने जैसे हम लोग जाते थे उनके घर पे ईद में या कोई भी फेस्टिवल में, वो सारे फेस्टिवल को मानते थे। बिकॉज कैलकाटा के थे, मटिया ब्रूच के थे वो कैलकाटा के, और बंगाली कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से मानते थे। और इतना मतलब सारे कल्चरों को और सारे फेस्टिवल्स को इतने अच्छे से मनाते थे दादा। तो फिर दादा ने कहा मेरे साथ तुम रहना, तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी वहाँ फ्लाइट में तो बहुत मस्ती वस्ती किया हम लोगों ने, बहुत मजाक किया, और थोड़ा लेंदी फ्लाइट था मुंबई से फ्लाइट, तो बीच में वाया होके फ्लाइट था कोई। तो फिर हम पहुंचे, ऑर्गेनाइजर ने हमें पिकअप किया, फिर हम लोग बैठ गए, और सारे म्यूजिशियंस बस में बैठे, लिमोजिन में, हम लोग मर्सिडीज में मैं दादा के साथ बैठ गई। और उस वक्त ना जब ये गाड़ियां लेने आते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था ठीक है मैं बैठ रही हूँ, मगर मेरे साथ जो होते थे ना म्यूजिशियंस या सिंगर्स या मिमिक्री आर्टिस्ट, वो लोग बोलते थे देख देख मर्सिडीज आया यहाँ लेने के लिए, अरे लिमोजिन गाड़ी आया। तो मुझे ऐसा लगता था ये गाड़ियों के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, मैं ऐसे फील करती थी। मगर आज की डेट में ये समझती हूँ कि हाँ वहाँ पे मैंने ऐसे ट्रैवल किया था मैंने। और उसके बाद जैसे हमने ट्रैवलिंग किया, वहाँ से हम लोग होटल पहुँचे, और होटल पहुँचते ही फिर ऑर्गेनाइजर ने हमें सब रूम्स दे दिए, अलग अलग रूम्स दे दिए। मुझे जो फीमेल सिंगर थी उनके साथ मुझे रूम शेयर किया। तो दादा आए, दादा सब सेटवेट करके दादा आए, दादा मुझे पूछा कि शिवाला तुम कंफर्ट जोन में हो ना। मैंने कहा दादा मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मगर ये सिंगर जो है ना उनको कुछ ऐसे पान खाने की आदत थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था पान खा के वो रूम के अंदर कहीं अगर पिक कर दिया कुछ कर दिया तो मेरे ऊपर नहीं आ जाए, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस इस मामले में भी ना अलग अलग एक्सपीरियंस रहे बहुत जगहों पे। तो दादा ने कहा ऐसा कुछ हुआ ना तुम एक काम करना, मेरे साथ वाला रूम है और मैं उनको बोल दूंगा कि रात को शिवाला ऐसे कंफर्ट जोन अगर नहीं लग रहा है तो आप वहाँ पे साथ। मैंने कहा नहीं मैं अकेले तो नहीं रहने वाली, मैं इनके साथ ही रहूंगी, बस आप इनको बता दीजिए किस तरीके से मतलब रहना है। तो दादा ने उनको समझा दिया कि देखो तुम जो भी है कंफर्ट में रहना, और शिवाला एज ए डांसर सिंगर तो है बट उसके लक्षण में कोई डांसर जैसे भाव नहीं आते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ग्रेटनेस था कि दादा मेरी हमेशा तारीफ करते थे। तो क्या हुआ, हम लोग फिर सिडनी में हम लोगों ने सबसे पहले ओपेरा थिएटर में शो किया। ओपेरा थिएटर इतना बड़ा थिएटर है दोस्त, आपको पता होगा, आप लोग कोई वहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया के लोग अगर आप सुन रहे हैं, मेरे फैंस और इतने सारे दोस्त बन गए थे, तो इतना प्यारा था, एकदम राउंड है बिल्कुल। और वहाँ पे हम लोग पहुँचे और हमारे होटल से काफ़ी डिस्टेंस था, तो वहाँ ट्रैवलिंग किया हम लोगों ने, अराउंड 50 मिनट्स का ट्रैवल था। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया गया था, सब खाने पीने का सब कुछ। तो फिर पहला शो हुआ और बहुत ही सक्सेस रहा शो, इतना अच्छा शो था और सारे टिकट शो था और सारी फैमिलीज आई थी देखने के लिए। और ओपेरा थिएटर इतना बड़ा है, मुझे देख के मुझे ऐसी जगहों पे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं थोड़े से ना हिस्टोरिकल चीज़ में बहुत सारी चीज़ों में बिलीव करती हूँ। तो जैसे ओपेरा थिएटर देखा तो मैं फिर पूछने लगी कि ओपेरा थिएटर में कौन कौन आया, किसने परफॉर्मेंस किया। तो उन्होंने बताया सारे स्टार्स, जितने सारे फिल्म स्टार्स हैं, सब ओल्ड से लेके अब तक का सभी ने विजिट किया। तो मैंने कहा मैं बहुत लकी रही हूँ, मैंने इतने अच्छे थिएटर में मैंने शो किया। अच्छा, वो परफॉर्मेंस करने के बाद मेरा नाकाबंदी का परफॉर्मेंस था। नाकाबंदी परफॉर्मेंस करने के बाद वंस मोर आया, वंस मोर आने के बाद उसके बाद मुझे बोला इंडियन परफॉर्मेंस करने के लिए। तो इंडियन परफॉर्मेंस में दादा ने मुझे क्या कहा कि तुम बिल्कुल ही क्लासिकल परफॉर्मेंस करो। तो मैंने बोला बिल्कुल क्लासिकल परफॉर्मेंस करूंगी। तो बोला नाचे मयूरी का गाना करो। मैं नाकाबंदी और नाचे मयूरी मतलब बिल्कुल डिफरेंट दोनों।
तो जब मैंने नाचे मयूरी का परफॉर्मेंस किया दोस्तों, मैं क्या बताऊं, और उस वक्त मेरे लिए बहुत सरप्राइज था। और जब मैं परफॉर्मेंस करने के बाद वहाँ के जो पर्सन थे, जो स्पॉन्सर थे, 2-3 स्पॉन्सर इंडियन थे, उन्होंने, मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करूँगी वो चीज़ें, मुझे उन्होंने ओपेरा अवार्ड दिया। एक मेल एक फीमेल, ब्लैक कलर का दोनों, बहुत ही ब्यूटीफुल फीमेल और मेल दोनों ब्लैक कलर का। तो मुझे उन्होंने, मैं सोच रही हूँ, मुझे ये दादा सरप्राइज हो गए। बोला ये लड़के ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इतने लोगों का दिल जीता है। क्यों? क्योंकि पहले वेस्टर्न किया एकदम डिफरेंट, उसके बाद बिल्कुल नाचे मयूरी किया। नाचे मयूरी में जो मैंने गाना किया था, मैं तो उसे बोलूँ ना, वो गाना था। और मैं वाकई, मुझे वो गाना भी बहुत पसंद है, मुझे वो फिल्म भी बहुत पसंद था। तो दादा देख के इतने खुश हुए। दादा ने मुझे कहा, बापीदा से जो यहाँ से म्यूजिशियंस गए हुए थे, बापीदा के भाई दोनों थे, तो बोला कि वाकई शिवाला को हमने डिसाइड करके बुक करके बहुत ही अच्छा किया। दादा ने बोला देखा ना, इतने अच्छे आर्टिस्ट के साथ मैंने आपको मिलाया। तो वो तो रहा एक कहानी। और इसके बाद सेकेंड एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या हुआ हमारे साथ।